हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक कुत्ता भी नहीं मरा है। इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आईना दिखाने का काम कर दिया, और यह आईना दिखाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, जिनके बयान ने भाजपा और संघ खेमे में ऐसी खलबली मचाई है कि पूरी तरीके से बौखलाहट आज राज्यसभा में देखने को मिली। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर किस तरीके से खासतौर पर खलबली देखने को मिली है, वो भी राज्यसभा में, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में, और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है। सुनो। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पीयूष गोयल जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भड़कते हुए दिखाई दिए। सिर्फ भड़के पीयूष गोयल ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता भी हैं, और इस तरीके से चिल्लम चिल्ली का माहौल जो है वो भाजपा मचाने लगी राज्यसभा के अंदर, जिसकी सारी हदें पार कर दी गई। और माहौल तो ऐसा बनाया गया कि जैसे अभी 300 के 300 भाजपाई उठेंगे और राशन पानी लेकर के चढ़ जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर। पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक अकेले होकर 300 पर किस तरीके से राज्यसभा में भारी पड़े हैं, एक बार उस वीडियो पर नजर डालिए प्लीज। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहां रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं, उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है, और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा, सच नहीं है। ने क्या की गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा, और ये बार बार बोलते हैं अनपढ़ मित्र क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहता।
तो दोस्तों, आपने देखा कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि मैं ना देश से माफी मांगू, ना मैं भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगू। मैंने जो कहा वो सही कहा और वो सदन से बाहर कहा। सदन के बाहर मैं क्या कहता हूं, क्या करता हूं, इसमें भाजपा को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बाहर मुंह का मुकाबला कर सकते हैं तो बाहर आकर के मुंह का मुकाबला करिए। पार्लियामेंट में उन मुद्दों के ऊपर बहस की जाए जिसको चुन करके जनता ने आपको भेजा है और हमें भेजा है। मतलब मुंह की खानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के अंदर भी। किस तरीके से यह मामला गरमाया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सदन का विंटर सेशन समय से पहले खत्म हो सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह सेशन 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया, जो लोकसभा और राज्यसभा के शेड्यूल को मैनेज करती है। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो 29 दिसंबर तक चलना था। उधर राज्यसभा में खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर भारी हंगामा हुआ। भाजपा ने खड़गे से माफी की मांग की। उधर खड़गे का कहना है कि उन्होंने जो कहा वे सदन के बाहर कहा था। सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि रविवार को अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण दिया है। उन्होंने जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, निराधार बातें कही और देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की। खड़गे को भाजपा सांसद और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने हमें उनकी मानसिकता की झलक दी है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के अलवर में रविवार को कहा था कि हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक नहीं मरा। क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी? नहीं। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। करीब 15 मिनट ही गुजरे थे, भाजपा सांसदों ने खड़गे से माफी मांगने की अपील की। पीयूष गोयल ने कहा कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। खड़गे जी इसका जीता जागता उदाहरण है और देश को दिख रहा है कि गांधी जी ने क्यों कहा वे सच था। वे एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बोलना नहीं जानते। जब तक वे माफी नहीं मांगते उन्हें यहां रहने का भी अधिकार नहीं है। खड़गे ने कहा कि मैंने राज्यसभा के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कहा वे सदन के बाहर कहा था। मैंने जो कहा वे राजनीतिक रूप से सदन के बाहर था, भीतर नहीं। उस पर यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं। मैं अभी भी कह सकता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज भाजपा की संसदीय दल की मीटिंग हुई। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मीटिंग में संसद में चल रही कार्यवाही पर चर्चा हुई। इससे पहले 14 दिसंबर को भाजपा की बैठक में पीएम मोदी के लिए लगातार 3 मिनट तक तालियां बजती रही। ये स्वागत गुजरात के जीत के लिए किया गया। इधर संसद परिसर में आज सभी सांसदों के लंच की व्यवस्था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। पीएम मोदी ने भी दोपहर के भोजन में भी शामिल होंगे। पीएम 2023 के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। इसी के तहत संसद में आज ज्वार बाजार और रागी से बने भोजन परोसे जाएंगे। मतलब पार्लियामेंट के अंदर 3 मिनट तक मोदी जी के लिए तालियां बजती रहीं। अभी तक जो प्रचंड बहुमत की हवा है उसको बना करके मीडिया पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर आज पार्लियामेंट में किस तरीके से खड़गे ने भाजपाइयों को खड़गाने का काम किया है, ये तस्वीर भी देश की जनता ने देख ली है। मैं ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।